ह्यूमनॉइड रोबोटों की बाढ़ आ रही है। उनमें से कई एलोन मस्क के टेस्ला से आएंगे, लेकिन उनमें से और भी अधिक चीन से आ रहे हैं। आप शायद नहीं जानते होंगे कि चीनी तकनीकी उद्योग और यहां तक कि स्वयं चीनी कम्युनिस्ट सरकार ने चलने फिरने और बात करने वाले रोबोटिक लोगों के भविष्य में कितना गहरा इन्वेस्टमेंट किया है। रोबोटों की लड़ाई अब आकार ले रही है। लेकिन सबसे पहले, अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में खुद को अपडेट रखना चाहते हैं तो स्टडीबॉट AI चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने देखा होगा कि 2023 में टेस्ला के AI डे इवेंट कैलेंडर से कुछ गायब था। पिछले 2 वर्षों में टेस्ला ने AI दिवस नामक एक कार्यक्रम होस्ट किया था। 2021 में हमने टेस्ला के अपने सुपर कंप्यूटर प्रोटोटाइप की शुरुआत देखी, जिसका नाम डोजो है, और हमें ह्यूमनॉइड रोबोट की पहली झलक भी मिली। और फिर 2022 में हमने वास्तविक जीवन में मंच पर एक टेस्ला बॉट देखा। यह देखना बहुत अच्छा था कि केवल 1 वर्ष में कितनी प्रगति हुई है। इसलिए 2023 में हम अपडेटेड टेस्ला बॉट के अगले लाइव डेमो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन यह कभी नहीं आया। एलोन मस्क ने जनवरी 2024 में टेस्ला अर्निंग कॉल में स्थिति के बारे में बताया था। Some of our competitors look at what we do on a frame-by-frame basis. The same happened with Battery Day. So we have to be a little cautious, but some kind of update would be good to do. We will discuss with the team, maybe something later this year. Our main goal with these Aid Day things is recruiting and to change the perception of Tesla as a car company. टेस्ला को AI डे बंद करना पड़ा क्योंकि वे अपने प्रतिस्पर्धियों के लिए बहुत अधिक डिस्क्लोज कर रहे थे, जो हर अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा रहे थे और एनालाइज कर रहे थे कि टेस्ला ने क्या अकम्प्लिश किया और कैसे किया। और केपलर ह्यूमनॉइड रोबोट से बेहतर इसका कोई उदाहरण नहीं है। बिल्कुल, सभी ह्यूमनॉइड रोबोट्स दिखने में कमोबेश ह्यूमनॉइड ही होते हैं, लेकिन केपलर और टेस्ला बॉट के बीच की सिमिलैरिटी बहुत स्ट्राइकिंग है। और अगर यह काफी नहीं था तो केपलर का रिलीज वीडियो लगभग टेस्ला के 2023 के डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो से एकदम मिलता है। उनके पास वही शॉट है जिसमें रोबोट अपने हाथों को कंप्यूटर विजन के जरिए देख रहा है। वही एग्जाम्पल है जिसमें आइटम्स को ट्रेड में सॉर्ट किया जा रहा है। दोनों ने किसी पॉइंट पर एग्स हैंडल किए हैं और केपलर ने वही स्ट्रेंथ टेस्ट किया है, बस एक ग्रैंड पियानो की बजाय एक मोटरसाइकिल का उपयोग किया है। इलॉन मस्क इसके बारे में ही बात कर रहे थे। AI डे 2023 को स्किप करने के बाद भी टेस्ला का रोबोटिक्स और AI काम कंपटीशन द्वारा कॉपी किया जा रहा है, और इसमें कोई हैरानी नहीं कि सबसे ज्यादा साफ चोरी चाइना से हो रही है। केपलर रोबोटिक्स ये दिखाने की जितनी भी कोशिश कर ले कि वो एक चाइनीज फर्म नहीं है, उनके जर्मन नाम चुनने से सच्चाई नहीं बदलती। लेकिन सच तो ये है कि वो चाइनीज ही हैं। और केपलर सिर्फ एक झलक है उस नई वेव ऑफ चाइनीज रोबोट्स की जो इस दशक में कॉपी करके आ रहे हैं। ठीक है, पहले तो आप थोड़ा संभल के बैठिए। नवंबर 2023 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने ह्यूमनॉइड रोबोट्स के विकास पर एक राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किया। यह सीधे चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से आया है और इसमें मुख्य बातें बताई गई हैं कि रोबोट्स अगला बड़ा उत्पाद होंगे और वो विश्व उपभोक्ता बाजार में धूम मचाएंगे, जिसमें पहले से ही कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शामिल है। मंत्रालय का कहना है कि एडवांस्ड बाइपोलर ट्रेड्स की ताकत यह है कि ये बार बार होने वाले कामों को करके मानव कार्यभार को कम कर सकते हैं और दुनिया को बदल सकते हैं, स्पेसिफिकली खेतों, फैक्ट्रियों और घरों में। ये दिशा निर्देश, जो ओपिनियंस ऑन द इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोट्स के नाम से हैं, चीन में इस नए सेक्टर के विकास की समय सीमा भी तय की गई है। 2025 तक, अगले साल के अंत तक चीन का मिनिस्ट्री एम कर रहा है कि वो 2 से 3 वर्ल्ड लीडिंग रोबोटिक्स कंपनीज को नर्चर करेंगे, स्पेशलाइज्ड छोटे और मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस का एक क्लस्टर एस्टैब्लिश करे और 2 से 3 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हब्स क्रिएट करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार देश का टारगेट है कि 2025 तक हर 10,000 ह्यूमन वर्कर्स पर 500 रोबोट वर्कर्स हों। चाइना स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के अनुसार 2022 में 733.5 मिलियन लोग एम्प्लॉयड थे, जो कि 35 मिलियन से अधिक रोबोट्स के बराबर है। ये गाइडलाइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करती हैं, खासकर उन की एरियाज में ब्रेक थ्रूज पर फोकस करके, जैसे ब्रेन, सेरेबेलम और लिम्स। ब्रेन में लार्ज AI मॉडल्स पर आधारित ह्यूमनॉइड रोबोट्स की कोर टेक्नोलॉजीज शामिल हैं, जबकि सेरेबेलम में रोबोट की एनवायरमेंटल परसेप्शन, बिहेवियर कंट्रोल और ह्यूमन मशीन इंटरैक्टिव क्षमताएं शामिल हैं। साल 2027 तक गाइडलाइन कहती है कि चाइना एक रिलायबल इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन एस्टैब्लिश करने की उम्मीद रखता है, जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोट्स को सीमलेसली रियल इकोनॉमी में इंटीग्रेट किया जाएगा। यहाँ कुछ ह्यूमनॉइड रोबोट्स के एप्लीकेशन को एक्सपैंड करने के लिए स्पेसिफिक एरियाज में मेजर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव,
हेल्थ केयर सर्विसेज, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स और यहां तक कि स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स में भी। अगेन, ये सब कुछ थोड़ा फेमिलियर लग सकता है क्योंकि ये मूल रूप से वही है जो इलॉन मस्क ने अपने टेस्ला बॉट के लिए तय किया है। एलोन ने कहा है कि ऑप्टिमस रोबोट प्रोजेक्ट टेस्ला के पूरे व्हीकल लाइनअप से बड़ा हो सकता है और फुली ऑटोनोमस ड्राइविंग सॉफ्टवेयर से भी अधिक मुनाफा दिला सकता है। इलॉन कहते हैं कि टेस्ला बॉट इंसानी काम को बदल देगा जो बोरिंग, रिपीटेटिव या खतरनाक है, और टेस्ला अगले कुछ सालों में इस प्रकार के लाखों ह्यूमनॉइड रोबोट बनाएगा और उन्हें उपभोक्ताओं को एक चौंकाने वाली रीजनेबल कीमत पर बेचेगा। एक टेस्ला बॉट किसी भी टेस्ला व्हीकल से सस्ता होने वाला है। यही व्हीकल और रोबोटिक्स इंडस्ट्री में एक मुख्य अंतर है। एलोन मस्क हो सकते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर और प्रसिद्ध व्यक्ति हो, लेकिन इलॉन का पूरा व्यापारिक साम्राज्य चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की शक्ति और संसाधनों से छोटा है। यह सोचना कि टेस्ला चीन की स्टेट गवर्नमेंट द्वारा समर्थित इंडस्ट्री के साथ कंपीट कर सकती है या उसे सरपास कर सकती है, शायद ये नहीं होने वाला है, और हम इलेक्ट्रिक कार्स के साथ भी यही चीज होते देख सकते हैं। टेस्ला अब दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर नहीं रही। उन्हें धीरे धीरे चाइनीज कंपटीशन की लहर से पीछे छोड़ा जा रहा है। BYD कंपनी पहली चाइनीज ब्रांड थी जिसने मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम में टेस्ला को पीछे छोड़ा, और वो शायद आखिरी नहीं होंगी। जब बात आती है ह्यूमनॉइड रोबोट्स की, हम अब तीसरे साल में हैं और चाइनीज कंपटीशन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। लेकिन आपने शायद पहले ही एक बड़ी खामी नोटिस की होगी कि चाइनीज प्लान में रोबोट डोमिनेशन के लिए उनके रोबोट्स अभी भी कुछ हद तक फेल हो रहे हैं। अगर हम केपलर पर वापस जाएं तो आप देख सकते हैं कि उनके पास ऑप्टिमस जैसा एक बहुत ही सिमिलर रोबोट है जो बहुत सिमिलर चीजें करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो टेस्ला बॉट जितना अच्छा कुछ भी नहीं कर पाता। टेस्ला के हाथ और उंगलियां ज्यादा आर्टिकुलेट हैं और उनके पास बेहतर डेक्सटेरिटी और प्रेशर कंट्रोल है। टेस्ला बॉट ज्यादा तेजी से और ह्यूमन लाइक चल सकता है, और ऐसा लगता है कि टेस्ला बॉट एक बहुत ही एडवांस्ड AI ब्रेन के साथ और भी कई टास्क्स परफॉर्म कर सकता है जो कि उसकी कंपटीशन से कहीं बेहतर है। हम इस वीडियो में वही चीज देख सकते हैं जो चाइनीज प्रोडक्शन लाइन से है, जहां वे दावा करते हैं कि उनके पास पहले से ही ह्यूमनॉइड रोबोट्स उनके व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में इंटीग्रेटेड हैं। लेकिन जब आप फुटेज को देखते हैं तो हमें वास्तव में केवल एक क्लंकी ऑकवर्ड रोबोट दिखता है जो चाइनीज फर्म द्वारा बनाया गया है और जो शायद एक एम्ब्लेम को उनके वाहन के हुड पर रखने के अलावा कोई भी उपयोगी काम सही से नहीं कर पाता। और यही बात उन बाकी चाइनीज रोबोट्स के लिए भी सही से बैठती है, जैसे कि अल्ट्रा जैंकी लुकिंग Xiaomi Cyber 1 या कोई भी वो बिजार ह्यूमन लाइक एंड्रॉइड्स जो 2023 वर्ल्ड रोबोटिक्स कॉन्फ्रेंस में बीजिंग में दिखाए गए थे। ड्रीम एक कंपनी का बरिस्टा बॉट जो रीजनेबली अच्छा बन सकता था, लेकिन ये इतना स्लोली मूव करता था कि मुझे यकीन है कि वहां एक रियल ह्यूमन बीइंग होता तो लोग ज्यादा सेटिस्फाइड और कैफिनेटेड होते। और वो जो क्लाउड माइंस टेक्नोलॉजीज द्वारा पर्पल हेयर्ड गर्ल रोबोट है, मुझे नहीं पता कि वे लोग इसके साथ क्या करने वाले हैं, लेकिन मुझे पता है शायद किसी के पास इसके लिए आइडियाज होंगी। एनीवे, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। टेस्ला ने बेसिकली इस ह्यूमनॉइड रोबोट के भारी ट्रेंड को शुरू किया, और जितना हम देख सकते हैं कि टेस्ला अपने बॉट के वास्तविक दुनिया में एक अग्रणी कंपनी बनकर उभर रहा है। इलॉन को टेस्ला के लिए खुद अपने एक्चुएटर्स और रोबोट के पार्ट्स डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना पड़ रहा है। लेकिन हमें किसी के जीत को इतनी जल्दी डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। टेक्नोलॉजी की दुनिया में चीजें तेजी से बदल सकती हैं। याद रखें, पिछले साल जब हम विल स्मिथ के स्पगेटी खाते हुए वीडियो पर हंसते थे और कहते थे कि AI जेनरेटेड वीडियो बकवास है, लेकिन अब OpenAI सोरा का डेमो दिखा रहा है और हम स्क्रीन पर जो भी देखते हैं उस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। तो किसी भी चीज को कभी भी अनमाने में न गिने। सच्चाई यह है कि रोबोट्स हमारे भविष्य हैं, चाहे आपको यह पसंद है या नहीं। अगर हम समाज को वर्तमान बढ़ती रेखा पर चलाना चाहते हैं तो यह एक प्रकार का कंपल्शन ही समझ लो। कैपिटलिज्म एक निरंतर बढ़ती कैपिटल की आपूर्ति की मांग करता है। कैपिटल को लेबर की आवश्यकता है, लेबर को ह्यूमन बीइंग्स की आवश्यकता है, लेकिन हमारे ह्यूमन की रिसोर्स दुनिया में ओवरऑल कम होने लगी है। इलॉन मस्क को यह पता है, चाइनीज को भी पता है, और इसी के लिए दोनों अपनी इंडस्ट्री का भविष्य ह्यूमनॉइड रोबोट्स में लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि कैपिटल नीचे जा रही है, जिसका मतलब है कि कैपिटलिज्म मंदी में है, और यही कारण है कि रोबोट भविष्य हैं। जब तक हम रोबोट को इंसानी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं तब तक तो GDP लगातार बढ़ती रहेगी और सब कुछ ठीक रहेगा। बिल्कुल, हमें लंबे समय तक जीने के लिए भी कई ऐसी बातें हैं जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है। परंतु चलो फिलहाल रोबोटिक्स में ध्यान लगाते हैं और सब ह्यूमैनिटी को एक साथ लाते हैं। ग्रैंड व्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट ने प्रोजेक्ट किया है कि 2022 में ग्लोबल ह्यूमनॉइड रोबोट इंडस्ट्री का वैल्यू $1.1 बिलियन था। यह हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और सुनने में कम लगता है, लेकिन उसी रिपोर्ट ने यह भी एक्सपेक्ट किया है कि यह इंडस्ट्री 2023 से 2030 तक 21.1% के कंपाउंड
एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी और इस दशक के अंत तक $5 बिलियन से ज्यादा पहुंच जाएगी। और ये एनालिसिस उस तरह की ओल्ड मनी रिसर्च फर्म के आधार पर है जो लगभग हमेशा डिसरप्टिव नई टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्शन में बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होती है। लेकिन चलो इसे एक सेकंड के लिए ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं। ये 2022 में $1.5 ट्रिलियन की थी और अभी इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 5.6% है। तो यही वो चीज है जिसे ईलॉन देख रहे हैं जब वो प्रोजेक्ट करते हैं कि टेस्ला बॉट टेस्ला व्हीकल को एक्सीड कर जाएगा। वैसे भी इसे फाइनेंशियल एडवाइस मत समझो, बस याद दिला रहा हूं कि अपनी नजर टेस्ला ऑप्टिमस बॉट और उसके चाइनीज कंपेटिटर्स पर रखो, क्योंकि वे यहां से और लगातार बड़े होते जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। स्टडीबॉट एआई पर और भी रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।